विजडम स्पीक्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दूसरे नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। इंटीग्रेशन का शाब्दिक अर्थ होता है एकीकरण, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में देखें तो इसे समन्वय बैठाना या कोऑर्डिनेट करना भी कह सकते हैं। ये नॉलेज एरिया प्रोजेक्ट के सारे एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है और इस कोऑर्डिनेशन में प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारे टास्क्स, रिसोर्सेज और स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होता है। ये इंटीग्रेशन स्मूथली करना प्रोजेक्ट मैनेजर का सबसे बड़ा स्किल होता है। किसी भी प्रोजेक्ट के अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और इनको रिजॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर को टास्क्स और रिसोर्सेज के बीच में ट्रेड ऑफ्स यानी कि समझौते कराने पड़ते हैं। एक सीधा एग्जाम्पल सोचें तो अगर कोई प्रोजेक्ट अपने प्लान के हिसाब से लेट चल रहा है तो प्रोजेक्ट मैनेजर को ये डिसाइड करना होता है कि कॉस्ट इंक्रीज करके और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाकर प्रोजेक्ट को वापस ऑन ट्रैक लाया जाए ताकि टाइम पर डिलीवरी की जा सके, या प्रोजेक्ट को लेट ही फिनिश करके ऑब्जेक्टिव्स को लेट डिलीवर किया जाए और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर कोई लेट डिलीवरी की पेनल्टी है तो वो भरी जाए। सिचुएशन को असेस करके सही डिसीजन लेना प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का बुनियादी हिस्सा है। ये सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट डिसीजंस आइसोलेशन में ना लिए जाएं। एक प्रोजेक्ट के कई हिस्से होते हैं जिनके बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में अलग अलग नॉलेज एरियाज के अंडर बात करेंगे, लेकिन अगर आप साइकिल के एक पहिए को इमेजिन करें तो प्रोजेक्ट का पहिया इन सभी स्पोक्स पर टिका होता है, जो है शेड्यूल, कॉस्ट, स्कोप, रिसोर्सेस, रिस्क, क्वालिटी, चेंज और स्टेक होल्डर्स। जब ये पहिया तेजी से घूमता है तो हमारे और आपके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि किस स्पोक पर कितना भार है और एक स्पोक पर पड़ने वाला जोर किसी दूसरे स्पोक को कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट के तेज चलते पहिए को देखकर भी ये बता सकता है कि किस स्पोक को हेल्प की जरूरत है और कौन सा स्पोक वो हेल्प दे सकता है। प्रोजेक्ट के इन एलिमेंट्स के बीच में इंटीग्रेशन होना कोई एक्स्ट्रा स्पेशल अचीवमेंट वाली बात नहीं है, बल्कि ये एक बेसिक जरूरत है, क्योंकि इसके ना होने से प्रोजेक्ट का पहिया आसानी से ट्रैक से उतर सकता है। जैसे अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को ये ना समझ आए कि प्रोजेक्ट के स्कोप को चेंज करने से, उसके स्कोप को बढ़ाने से प्रोजेक्ट के शेड्यूल, कॉस्ट और रिसोर्सेज पर क्या प्रभाव होगा, तो वो चेंज मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लाजमी है कि ऐसे सिचुएशन में या तो आपके पास काम करने वाले लोग ही काफी नहीं होंगे, या खर्च ओवर बजट चला जाएगा, या ऑब्जेक्टिव्स की डिलीवरी लेट होगी, या हो सकता है ये सारी चीजें एक साथ ही हो जाएं। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में चीजें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि आपके प्रोजेक्ट के डिसीजंस बाकी प्रोजेक्ट्स और बिजनेस के अन्य एरियाज को भी प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट को अचानक एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की 2 एक्स्ट्रा हफ्तों के लिए जरूरत पड़ जाए। अब प्रॉपर इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के बिना ये जानना कि वो पूरे बिजनेस को कैसे अफेक्ट करेगा बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हो सकता है कि वो रिसोर्स उन 2 हफ्तों के लिए ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट के लिए असाइन किया जा चुका हो या शायद छुट्टी पर हो। इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के सारे प्रोसेसेस पूरी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में रन करते हैं और प्रोजेक्ट के 5 प्रोसेस ग्रुप्स को कवर करते हैं। प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो पूरे प्रोजेक्ट में कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। ये वो रग है जिस पर प्रोजेक्ट मैनेजर का हाथ हमेशा होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज और रिक्वायरमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट होने पर सबसे पहले प्रोजेक्ट मैनेजर को पता चलना चाहिए। वही तो प्रोजेक्ट को ऑफ ट्रैक जाने से रोकेगा, है ना? तो ये था प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तीसरे नॉलेज एरिया के बारे में, जो है प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट। तो उसे देखना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको ये सीरीज यूजफुल लगती है तो इसे अपने सोशल नेटवर्क के साथ जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए विजडम स्पीक्स को। जल्दी से कुछ नया सीखिए।